Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 10. Date is 29th October 2020 and topic is triangle and its properties, right triangle and Pythagoras property. तो triangle and its property में हम ट्राइंगल्स के बारे में पहले भी जान चुके हैं. आज हम देखेंगे राइट ट्राइंगल यानी जिसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल होता है एंड पाइथागोरस. So, children, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from the wall, which is at a height of 10 meters from the floor. For that, an 8 meters long ladder is to be used. How far away from the base of wall should the ladder be placed? We use Pythagoras property to find distance between the wall and the ladder. अब यहाँ पर हमारे पास एक वॉल है जिस पे 10 मीटर की हाइट पे. यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं. यहाँ वॉल की हाइट रखनी है हमें 8 मीटर और लेडर की हाइट रखेंगे हम 10 मीटर्स. रीज़न क्या है वो भी हम आगे आपको क्लियर करूँगी. तो अब 8 मीटर की हाइट पे हमारी एक पेंटिंग है जिसे हमें उतारना है और उसके लिए हम 10 मीटर लॉन्ग जो है वो लेडर यूज़ कर रहे हैं. तो हमें कितने डिस्टेंस पे यानी वॉल्स के फुट से कितने डिस्टेंस पे लेडर को सेट करना होगा कि हम पेंटिंग तक पहुँच जाएँ. तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ गिवन बाय अ ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस इन 6th century BC. Pythagoras related to the right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. यानी हमारा right angle triangle जो होता है it means a triangle with 90 डिग्री एंगल. जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें हमारा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है. इसके अपोजिट यानी इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड है, अगर हम इसे नेम करें ABC, तो जो AC है ये साइड ये हमारी हाइपोटेनस होती है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस की साइड को लेते हुए अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा? इन दो साइड्स पे जो हम स्क्वायर्स बना रहे हैं उसके मेज़रमेंट के साथ उन साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल. तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम. इट मीन्स ये जो हाइपोटेनस है h, अगर हम इसे h से डिनोट करें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स हैं हमारी उन्हें हम b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से हम डिनोट कर सकते हैं. तो यहाँ हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट साइड जो है ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज़ द हाइपोटेन्यूस. कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है. यानी ये जो 90 डिग्री के अपोजिट है ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है और ये ही हमारा हाइपोटेनस है. तो अब हम एक बार जो स्टार्टिंग में सिचुएशन दी थी जहाँ मैंने फिगर्स चेंज किए थे वो इसलिए ये है हमारा 90 डिग्री एंगल, तो इसके अपोजिट हमारी लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए. देयरफॉर इसलिए मैंने इसे 10 मीटर्स कहा और ये 8 मीटर्स में कन्वर्ट किया. अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. So, let us understand this with the help of an example. The sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm long. So, find out whether this triangle will be a right angle triangle or not. तो solution कैसे करते हैं? 3, 4, 5. तो longest side हमारी hypotenuse होगी. तो longest कौन है इसमें? 5. It means hypotenuse is equal to 5 cm. तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस क्या हो गया? 5 स्क्वायर दैट इज़ 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रह गई ये दो साइड्स 3 and 4. तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स यानी 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इन दोनों का सम यानी 16 + 9 दैट इज़ 25. नाउ अब क्या है हमारे पास? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल आ गया? वो आ गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. इट मीन्स दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो डायमेंशंस दिए गए हैं वेदर इट इज़ द डायमेंशन फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. नाउ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करके जो हमारी इनिशियल सिचुएशन थी जहाँ हमें लेटर सेट करनी थी उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 1 में अब हमारे पास क्या था? ये हमारा वॉल था जहाँ हमारी पेंटिंग लगी थी. कितने हाइट पर? 8 सेंटीमीटर्स की हाइट, 8 मीटर्स की हाइट पर ये. और ये है हमारी लेडर जो है 10 मीटर्स लॉन्ग.
हमें निकालना है कि वो कितने डिस्टेंस पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसे नेम कर दें हम, इसे कर देते हैं ए, ये बी, ये सी। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अब हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर है, हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 डिग्री के अपोजिट यानी AC। तो AC स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास AB स्क्वायर और दूसरी है BC स्क्वायर, यानी इनका सम। अब AC हमें क्या चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, तो BC को हमने छोड़ा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस का बन के चला गया। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो BC इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो BC की लेंथ मिल गई हमें, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is Reena has to form a right angle triangle. Help her to make which measurements to make a triangle? First option दिया 6 cm, 8 cm, 9 cm and second option is 6 cm, 8 cm and 10 cm. तो हमें चेक करना है कि किस डायमेंशन कॉम्बिनेशन से उसको राइट एंगल ट्राइंगल मिल सकता है। तो चलिए रीना की हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन 2, फर्स्ट पार्ट जो है हमें डायमेंशंस दिए हैं 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, 9, तो इट मीन्स हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हुआ 9 स्क्वायर दैट इज़ 81 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी अब हमें देखना है बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो वो हमारी कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ गया 36 और ये है हमारे पास 64, टोटल आया 100। नाउ 100 इज़ नॉट इक्वल टू 81, इट मीन्स जो हाइपोटेनस स्क्वायर है इट इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, नो, राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वो यहाँ पर नहीं बन सकता। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 1, यानी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स। सेम मेथड फॉलो करेंगे हम। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस इज़ 10, क्योंकि 10 लॉन्गेस्ट है, सबसे लार्जर वैल्यू है, तो h हो गया 10। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज़ 100 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो हमारी दूसरी दो साइड्स कौन कौन सी हैं, वो हैं 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी अगेन 36 प्लस 64 दैट इज़ 100। अब हमारे पास दोनों ही h स्क्वायर और जो हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है ये दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हमारी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो प्रूव हो रही है, सो इट कैन बी फॉर्म्ड। तो right angle triangle can be formed. Now question number 3. Question number 3 is angle C of triangle ABC is a right angle. If AC is equal to 5 cm and AB is equal to 13 cm, then find the length of BC. तो AC जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें BC की लेंथ सॉल्व करनी है। तो अब इसे भी सॉल्व करें, तो अगेन पाइथागोरस यूज़ करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस क्या है, जो 90 डिग्री के अपोजिट हमारा साइड है, दैट इज़ AB। इट मीन्स AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दूसरी दो साइड्स कौन सी है हमारी, AC स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हमें चाहिए, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हो गया, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। So BC square is equal to 144 is 12 square. So BC is equal to square square cancel 12 centimeters. अब next है हमारा question number 4. Find the length of the kite flying thread in the picture while the kite height from the ground is 40 meters and the kite distance from Jaya is 30 meters. तो ये जो हाइट है जहाँ पे काइट उड़ रही है वो है 40 मीटर्स दी हुई, और जया जो है जो डिस्टेंस पे खड़ी है वो है 30 मीटर्स। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द थ्रेड, कि जिस थ्रेड से वो काइट उड़ाई जा रही है उसकी लेंथ क्या है। तो ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट क्या हो गया, ये हाइपोटेनस। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, एक है 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 900। तो एच स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 2500। तो 2500 किसका स्क्वायर है, वो होता है हमारा 50 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स एच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ थ्रेड, यही तो है हमारा एच, है ना। लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।